आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम आज आए हैं डॉक्टर प्रोफेसर आरपी सिंह के केबिन में। कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रेणु सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से एक सेमिनार कहिए जो कि नेपाल में आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्रश्रय देते हैं समाज में कुछ अपनी बातें कहने के लिए और समाज के लिए। मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट बनाने का मेन मकसद था कि डॉक्टर रेणु सिंह एक बहुत समाजसेवी महिला थी। समाजसेवी महिला ये नहीं कि वो जाके कहीं वो रोड पर भाषण देती थी या कहीं पॉलिटिक्स करती थी, वैसा पॉलिटिक्स नहीं। उन्होंने कहा हमसे कि प्रभु, मुझे प्रभु कहती थी, मैं उन्हें भी प्रभु कहता था। प्रभु, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, और जब महिलाएं बच्चियों की शादी होती है, अब ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसको बहुत दिक्कत होती है। मेरा एक विचार है। हम कहने क्या विचार है प्रभु? तो बोली कि एक विचार है कि मैं 10,000 लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा करा दूँ। और तब मैंने कहा कि ठीक है, तो बड़ी अच्छी काम है, तो कैसे कीजिएगा, हम लोग उतना है नहीं फिर भी आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी, आप खाली तैयार हो जाइए। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया बिहार सरकार से। और वही नहीं, वो पढ़ाई के मामले में जो बहुत गरीब परिवार के बच्चे थे उनको पढ़ाती भी थी, और 10,000 लड़कियों को अपने पैर पर उन्होंने खड़ा करा दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत उसमें से जो 10,000 लड़कियों को खड़ा करा दी पैर पर, उसको ऐसे नहीं कि फ़ीस देती थी, 40 रुपया फ़ीस देती थी महीना में, और उस सभी बच्चियों को सरकार से, बिहार सरकार से स्टाइपेंड भी दिलवाती थी। किसी को 5,000, किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 8,000, ऐसे भारत सरकार से 3-3 बार 4-4 बार स्टाइपेंड दिलवाई। और उसके बाद उसने एक प्रण किया कि मैं बच्चियों को अपने पैर पर कैसे खड़ा कराएंगे। तो उसमें मैंने भारत सरकार से, बिहार सरकार से एक रजिस्ट्रेशन करा के, और उसमें सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई, नीटिंग, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड मधुबनी पेंटिंग उसने सिखाना शुरू कर दी। वो BSc थे, डॉक्टर थी, प्रोफेसर थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हॉबी था। तो उसको तब हम सोचे कि भाई इतने लोगों को बना दी, बहुत लोगों की नौकरियां हो गई, कुछ लोगों को ये टीचर बन गई, कुछ सर्विस हो गया, कुछ BEd कर ली। सर, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जो नेपाल में शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ कै तारीख को है और क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? हमारे 5-6 साथी का बहुत निर्णय हुआ जी कि आप पे जो काम कर रहे हैं 2-3 काम कीजिए। वो क्या काम था? उन्होंने कहा कि आंटी इतना काम की, उनके लिए वो ट्रस्ट बनाइए। मैंने बनाया। उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश दास जी हैं, जो आर्मी के कैप्टन डॉक्टर से रिटायर किए। डॉक्टर नरेश प्रसाद सिंह हैं, जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज से वो प्रिंसिपल रिटायर किए हैं इस साल 2 महीना पहले। उसमें डॉक्टर A नाथ साहब हैं, जो पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल से रिटायर किए। डॉक्टर गौतम जी हैं, फिर हम हैं। इसी तरह से हमारे 5-7 आदमी मिलके उन्होंने कहा कि हमको एक स्टेज चाहिए जिसमें हम इसको आगे ले चलें। तो इन लोगों की जोर आई। ठीक है, आपका सीतामढ़ी से एक संजीव कुमार सिन्हा जी हैं, राजीव जी हैं, इसी तरह से बहुत डिफरेंट जगह से, सिरघाटी से वो आप आए। ये विजय पांडे हैं, डॉक्टर N खान है समस्तीपुर से, और डॉक्टर रामलायक जी हैं पटने से। हमारे सारे चिकित्सक जिज्ञांसु जी, डॉक्टर जिज्ञांसु से बोल रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिसर हैं वो सभी भी। इसी तरह से फुलवाड़ी सर के डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर होदा, डॉक्टर अतहर इमाम, इस सारे लोगों ने एक दिन बैठा और कहा कि हमको अब वो एक स्टेज चाहिए और आंटी को डेवलप करने के लिए, एक संस्था के डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस तरह से हम लोग उस संस्था को बनाए, फिर रजिस्ट्रेशन करा के इन्होंने कहा फर्स्ट इंटरनेशनल आप एथी में कराइए, ये आपका नेपाल में। और नेपाल के आंटी बहुत आध्यात्मिक थे, इसलिए आप वहाँ कराइए। ये मधुबनी नेपाल के जनकपुर में। और रियल में मैंने गया था देखने के लिए,
तो थोड़ा सा इस तो हाँ तो देखने के लिए गए तो रियल में ही वो बड़ी सी थी है, बड़ा राजा जनक जी का दरबार इतना बढ़िया है, सीता और राम का जो विवाह का स्थल वो बढ़िया है, धनसा बढ़िया है और बड़ी अच्छी रमणीय जगह है नेपाल की जनकपुर धाम। इतने रमणीय है कि आज भी देखिएगा तो वहाँ से मन खुश हो जाए, मन करता है कि वहाँ से आए नहीं। लेकिन उसके बाद वहीं पर हम लोगों ने तय किया और फिर 3 बार लोग गए और 3 बार गए। एक और लड़का गया वहाँ से बिक्की मोकामा से। इस सारे लोग गए जाके तय किए और जो हमने रिसोर्ट तय किया है ठीक है आपका सेमिनार का, वो बड़ी बृहद 2-3 बीघे में है, रिसोर्ट है, बहुत हॉल है, बहुत सारी व्यवस्था, बड़ी ब्यूटीफुल वहाँ की जगह है। हम लोगों ने कहा है कि दोस्त वहाँ पर हम लोगों ने पूछा गायत्री की देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।